नमस्कार बच्चों, आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल सेटों में से सेट 2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रिंकू कुमारी है और मैं पाकुड़ जिला के हिरनपुर प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में संस्कृत विषय के सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के सेट 2 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न संख्या 31 से 38 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जो 2 अंक के, जिसमें से हमें 6 प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, जिसमें हमें 31 से 32 तक का आंसर देना। गद्यांश है, विचित्र देव गति तस्यमेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यन्तरं प्रविष्ट तत्र निहितम् एकां मंजूषामादाय पलायितः चोरस्य पादध्वनि प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकायाः तन्मधावत् अग्रन च परमं विचित्रम अघटत। देवों की गति विचित्र है, तस्यमेव उसमें से, उस रात को, तस्मिन गृहे उसके घर में, कश्चन मतलब कोई, चोर, गृह अभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्ट किया, तत्र वहां पर, निहितम एकाम उसमें से, मंजूषाम आदाय, मंजूषा का अर्थ होता है बक्सा, एक बक्से को लेकर, आदाय मतलब लेकर, पलायित मतलब भाग गया, एक बक्से को लेकर भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनि नाम प्रबुद्धो अतिथि, उनके घर में जो अतिथि थे वो चोर के पैरों के ध्वनि को सुनकर, चोर शंकाया, चोर की आशंका से, तन्मधावत वह भी दौड़ने लगा, आग्रहण च परमं विचित्रम अघटत, और उनके साथ विचित्र घटना घटी। प्रश्न है, किम आदाय चोर पलायितवान, क्या लेकर के चोर भागा, क्या लेकर के भागा था, बक्से को लेकर, बक्से को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, मंजूषाम, तो आंसर क्या हो जाएगा, मंजूषाम, मंजूषाम। अब है दूसरा क्वेश्चन है, चौरस्य पाद ध्वनि ना का प्रबुद्ध, चोर के पैरों को ध्वनि को सुनकर कौन जागा था। चौरस्य पाद ध्वनिना कह प्रबुद्ध, तो उसके घर में कौन था, अतिथि था, जिसने सबसे पहले सुना था, तो इसका आंसर हो जाएगा अतिथि, अतिथि। अब अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, जिसमें 33 से 34 तक का आंसर देना है। गद्यांश है, यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपमनस्य न कोऽपि स्थिरो उपायो दृश्यते, प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् बहुभूमि भवन निर्माणम न करणीयम। इसका हम पहले अर्थ जानेंगे। अर्थ है कि हालांकि दैव प्रकोप इसे कहा जाता है, भूकंप को दैवी प्रकोप, यद्यपि दैव प्रकोप नाम, यद्यपि हालांकि दैवी प्रकोप इसे कहते हैं, किसे, भूकंप को, तस्योपमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसको दबाने का, तस्य जोड़ उपशमनस्य मतलब उसका समन करना, तस्य जोड़ उपशमनस्य अर्थात उसका समन करना, उसको दबाने का कोई स्थिर उपाय, ना कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता। प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य
प्रकृति समक्षम अद्यापि, प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान गर्वितो, विज्ञान पर गर्व करने वाला मानव। वामन कल्प, वामन मतलब क्या होता है? छोटा। वामन कल्प मतलब हो गया छोटा ही है। मनुष्य क्या है? आज भी प्रकृति के सामने भूकंप पर कुछ विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो प्रकृति के समक्ष आज भी छोटा ही है। फिर भी भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? यत्य बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीय, क्या कह रहे हैं? कि हमें बहुमंजिल भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कस्य प्रकोपो भूकंप अस्ति, किसके प्रकोप से भूकंप आता है? किसके प्रकोप से आता है? गद्यांश में क्या लिखे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? पहला है, क्या है? देवी प्रकोपो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्य प्रकोपो भूकंप अस्ति, तो देवा प्रकोपो आंसर हो जाएगा देवा। अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवा कीदृश अस्ति, आज का मानव जो है विज्ञान पर गर्व करने वाला कैसा मानव है? आज भी प्रकृति के समक्ष छोटा है। वामन कल्प, वामन कल्प। अब दूसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इस श्लोक को पढ़िए और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें से 35 से 36 तक। श्लोक है हमारा, आचारो परमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वच। पहला धर्म, आचार मतलब आचरण, प्रथमो मतलब पहला, आचार मतलब आचरण, प्रथमो मतलब पहला, धर्म मतलब धर्म, इत्येतद् विदुषां, ऐसा विदुषी लोग, विद्वान लोग कहते हैं। तस्मात् रक्षेत सदाचार प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, इस कारण से प्राणों से भी बढ़कर कौन हो गया श्रेष्ठ? हमारा आचरण। और प्राणों से बढ़कर श्रेष्ठ आचरण की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य का पहला धर्म आचरण, प्रथमो धर्म का, तो पहला धर्म इसका क्या होगा? तो मनुष्य से प्रथम धर्म का, तो इसका आचार, प्रथम धर्म का आचार, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राणेभ्योऽपि विशेषता का रक्षित, तो प्राणों से भी बढ़कर हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचार की, तो आंसर हो जाएगा सदाचार, सदाचार। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, दिए गए नाट्यांश को पढ़ें और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें, जिसमें 37 से 38 तक। विदूषका, विदूषक ये नाटक है। जनांतिकम अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूँ। प्रकाशम किम नामधेयम युवोर जननी, युवोर मतलब तुम दोनों का, कि मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे माता का, तुम दोनों के माता का क्या नाम है? लव कह रहा है, लवा तस्या द्वे नामनी, उनका दो नाम। विदूषक, विदूषक पूछता है कथमीव, क्या क्या नाम है? लव बता रहा है तपोवन वासिनो देवती नामना आह्वान यंती, तपोवन वासी उन्हें देवी के नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुरीति, और भगवान वाल्मीकि जो है, हमारे ऋषि वाल्मीकि जो है, वो उन्हें वधु के नाम से बुलाते हैं। अब प्रश्न है, देवी इति नामना के आह्वायति, देवी ऐसा नाम से कौन बुलाता है? हम क्या देखें? तपोवन वासिना, तपोवन वासिना, तपोवन के वासी लोग उन्हें देवी के नाम से बुलाते हैं। और
वाल्मीकि लवस्य मातरम केन नामना वायति। वाल्मीकि जो है उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? तो वधु के नाम से बुलाते हैं। तो आंसर हो गया वधु।